दोस्तों, आधुनिक युद्ध के मैदान में एक कहावत है, जो पहले देखता है वही पहले मारता है और वही जिंदा बचता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय वायुसेना के बाहुबली कहे जाने वाले सुखोई 30 MKI में अब एक ऐसी तीसरी आंख और एक ऐसा वज्र फिट कर दिया गया है जिसने युद्ध की पूरी परिभाषा ही बदल दी है। अब तक हम सुनते थे कि एक शेर 100 लंगूरों पर भारी पड़ता है, लेकिन भारत ने तकनीक का एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया है जिसे देखकर पेंटागन से लेकर बीजिंग तक के रक्षा विशेषज्ञ सन्न रह गए हैं। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। आसमान में दुश्मन के 12 अत्याधुनिक फाइटर जेट्स का एक झुंड भारत की तरफ बढ़ रहा है। उन्हें अपनी संख्या पर घमंड है। उन्हें लगता है कि वे एक अकेले भारतीय विमान को घेर कर मार गिराएंगे। लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति जागती है। पलक झपकते ही, यानी सिर्फ 12 सेकंड के अंदर उन सभी 12 दुश्मन विमानों के कॉकपिट में मौत का सायरन बजने लगता है। वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक ऐसी मिसाइल उनकी तरफ लपकती है जिसकी रफ्तार को नापने के लिए रडार की सुइयां भी टूट जाती हैं। यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है। यह 2026 के भारत की नई आसमानी ताकत है। पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 अब आसमान में उड़ने से पहले 100 बार सोचेंगे। आखिर भारतीय वैज्ञानिकों ने सुखोई के अंदर ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र फिट कर दिया है? सुखोई में ये क्या लगा दिया भारत ने जो 12 सेकंड में 12 जेट को करेगा लॉक? चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी अपनी वायुसेना के शौर्य और DRDO के वैज्ञानिकों की मेहनत पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दरअसल सुखोई 30 MKI पिछले 2 दशकों से भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। लेकिन वक्त के साथ तकनीक बदलती है और दुश्मन भी अपनी चालें बदलता है। चीन अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर पर इतरा रहा था और पाकिस्तान अपने F-16 के नए ब्लॉक और चीन के दिए J-10CP पर भरोसा कर रहा था। उन्हें लगा कि भारत का सुखोई अब पुराना हो चुका है, लेकिन वे भूल गए कि शेर बूढ़ा भी हो जाए तो भी शिकार करना नहीं भूलता। और यहाँ तो शेर को नए लोहे के पंजे और लेजर वाली आंखें दे दी गई हैं। सामने आ रही खबरों के मुताबिक भारत ने सुखोई को सुपर सुखोई में बदलने का जो बीड़ा उठाया था उसका सबसे घातक चरण अब पूरा हो चुका है। इस अपग्रेड में 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला है इसका नया रडार सिस्टम और दूसरा है इसमें लगने वाली हाइपरसोनिक रुकरी क्रूज मिसाइल। इन दोनों के मिलन ने सुखोई को एक ऐसे फ्लाइंग डिस्ट्रॉयर में बदल दिया है जिसका मुकाबला करना आज की तारीख में किसी भी पड़ोसी देश के बस की बात नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं उस तकनीक की जो आपके टाइटल का आधार है, 12 सेकंड में 12 जेट को लॉक करना। दोस्तों, ये कमाल है भारत के नए स्वदेशी विरूपाक्ष AESA रडार का। अब तक सुखोई में रूस का बना पुराना बार्स रडार लगा होता था जो एक PESA पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार था। वह शक्तिशाली तो था, लेकिन उसे दुश्मन को ढूंढने के लिए अपनी मुंडी घुमानी पड़ती थी जिससे समय बर्बाद होता था। लेकिन अब भारत ने इसमें विरूपाक्ष रडार लगाने का फैसला किया है जो एक AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है। आसान भाषा में समझें तो यह रडार एक ही समय में एक साथ आसमान के अलग अलग कोनों में देख सकता है। इसकी बीम को घूमने की जरूरत नहीं होती। यह इलेक्ट्रॉनिकली इधर उधर मूव करती है। इसकी स्पीड इतनी तेज है कि यह एक साथ 30 से ज्यादा दुश्मनों को ट्रैक कर सकता है और उनमें से सबसे खतरनाक 12 टारगेट्स को एक साथ लॉक कर सकता है। सोचिए, पाकिस्तान ने अपने 12 F-16 विमान भेजे। पुराने रडार के साथ पायलट को एक एक करके उन्हें लॉक करना पड़ता, लेकिन सुपर सुखोई का पायलट बस एक बटन दबाएगा और रडार 12 सेकंड के अंदर उन सभी 12 विमानों पर अपनी मौत की मुहर लगा देगा। एक बार लॉक होने का मतलब है कि अब उन विमानों का बचना नामुमकिन है। यह रडार न केवल हवा में दुश्मन को देखता है, बल्कि यह जमीन पर मौजूद रडार स्टेशनों और मिसाइल बैटरियों को भी जाम करने की ताकत रखता है। इसे यूनिवर्सल रडार कहा जा रहा है। अब आते हैं उस खबर पर जिसने न्यूज 18 की रिपोर्ट के जरिए टहलका मचाया है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। दोस्तों, रडार का काम है देखना, लेकिन मारने के लिए चाहिए एक ऐसा हथियार जिससे दुश्मन बच न सके। भारत ने सुखोई के लिए एक विशेष हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की है। आपने ब्रह्मोस का नाम सुना होगा, जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है। लेकिन यह नई मिसाइल ब्रह्मोस का भी बाप है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मिसाइल मैक 5 से मैक 7 यानी आवाज की गति से
5 से 7 गुना तेज की रफ्तार से उड़ेगी, यानी करीब 6000 से 8000 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रफ्तार का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि अगर दिल्ली से यह मिसाइल फायर हुई तो लाहौर पहुंचने में इसे चाय पीने जितना वक्त भी नहीं लगेगा। दुश्मन का रडार जब तक बीप बीप करेगा तब तक यह मिसाइल उसके बेस को राख के ढेर में बदल चुकी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मिसाइल एयर लॉन्च, हवा से दागी जाने वाली है। सुखोई 30 MKI अपने आप में एक भारी विमान है जो भारी वजन उठा सकता है। इस मिसाइल को सुखोई के पेट के नीचे फिट किया जाएगा। जब सुखोई 40,000 फीट की ऊंचाई से मैक 2 की रफ्तार पर उड़ते हुए इस हाइपरसोनिक मिसाइल को छोड़ेगा तो मिसाइल को पहले से ही एक जबरदस्त गति मिलेगी। इसके बाद मिसाइल का अपना स्क्रैमजेट इंजन चालू होगा और वह मौत बनकर दुश्मन पर टूटेगी। चीन को अपने HQ-9 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर बहुत नाज है। पाकिस्तान भी चीन के HQ-9 सिस्टम, जिसे वो FD-2000 कहता है, को लेकर बहुत उछलता है। उनका दावा है कि वे किसी भी मिसाइल को रोक सकते हैं, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने उनकी इस गलतफहमी का भी इलाज ढूंढ लिया है। एयर डिफेंस सिस्टम उन मिसाइलों को आसानी से रोकते हैं जो एक तय रास्ते पर चलती हैं, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइलें। लेकिन भारत की यह नई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हवा में अपना रास्ता बदल सकती है। यह मैन्यूवरेबल है। यह जिग जैग करती हुई कभी ऊपर तो कभी नीचे होती हुई दुश्मन की तरफ बढ़ती है। इतनी तेज गति पर दिशा बदलने वाली मिसाइल को ट्रैक करना किसी भी रडार के लिए गणितीय रूप से असंभव है। जब तक चीन का कंप्यूटर कैलकुलेट करेगा कि मिसाइल कहां जा रही है, तब तक मिसाइल अपनी दिशा बदल चुकी होगी। इसे कहते हैं चेकमेट। अब जरा सामरिक नजरिए से देखिए। भारत को 2 मोर्चों पर युद्ध का खतरा है। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन। पाकिस्तान के पास संख्या बल F-16, J-10 मिराज है और चीन के पास तकनीक J-20 स्टेल्थ है। सुपर सुखोई इन दोनों का जवाब है। पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की रणनीति स्वार्म अटैक की होती है, यानी ढेर सारे विमान एक साथ भेजना। लेकिन विरूपाक्ष रडार की 12 टारगेट्स को लॉक करने की क्षमता उनके इस प्लान को बेकार कर देती है। एक सुखोई अकेला ही पाकिस्तान के पूरे स्क्वाड्रन को संभालने के लिए काफी है। इसे फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं। चीन के खिलाफ चीन का J-20 एक स्टेल्थ विमान है। चीन का दावा है कि रडार उसे पकड़ नहीं सकते, लेकिन भारत का विरूपाक्ष रडार एक शक्तिशाली AESA रडार है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जब रडार की शक्ति बढ़ाई जाती है और उसमें मल्टी स्पेक्ट्रल ट्रैकिंग होती है तो स्टेल्थ विमानों की कोटिंग भी उन्हें नहीं बचा पाती। इसके अलावा सुखोई में अब IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी अपग्रेड किया जा रहा है, जो रडार के बिना सिर्फ गर्मी को ट्रैक करके चीन के J-20 को ढूंढ निकालेगा। और एक बार J-20 दिखा तो हाइपरसोनिक मिसाइल उसे भागने का मौका नहीं देगी। इस अपग्रेड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मेक इन इंडिया है। पहले हम रडार और मिसाइलों के लिए रूस या इजराइल का मुंह ताकते थे, लेकिन अब रडार DRDO बना रहा है, मिशन कंप्यूटर HAL बना रहा है और मिसाइलें भी स्वदेशी हैं। इसका फायदा यह है कि हम हजारों करोड़ विदेशी कंपनियों को देने से बचा रहे हैं। दूसरा, आजादी, यानी युद्ध के समय कोई देश हम पर प्रतिबंध लगाकर स्पेयर पार्ट्स नहीं रोक सकता। तीसरा, सीक्रेसी, यानी इस रडार की असली फ्रीक्वेंसी और मिसाइल के कोड्स सिर्फ भारत के पास हैं। दुश्मन को पता ही नहीं है कि इसे जैम कैसे करना है। भारत के पास 260 से ज्यादा सुखोई विमान हैं। अगर इन सबको सुपर सुखोई स्टैंडर्ड पर अपग्रेड कर दिया जाता है तो यह एशिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन जाएगी। नए राफेल खरीदना महंगा है और उसमें वक्त लगता है, लेकिन अपने मौजूदा सुखोई बेड़े को अपग्रेड करना एक गेम चेंजिंग और किफायती फैसला है। तो दोस्तों, ये है नए भारत की नई ताकत। सुपर सुखोई सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि आसमान में उड़ता हुआ एक किला है। इसमें लगा नया रडार और हाइपरसोनिक मिसाइल का कॉम्बिनेशन ऐसा है जैसे किसी बॉक्सर के पास माइक टायसन की ताकत और मोहम्मद अली की फुर्ती आ जाए। पाकिस्तान के 19 जेट हो या चीन का पूरा बेड़ा, भारत ने अपनी सुरक्षा की लकीर आसमान में खींच दी है। जिस तरह महाभारत में अर्जुन के पास ऐसे बाण थे जो कभी खाली नहीं जाते थे, उसी तरह आज भारतीय वायुसेना के पास ऐसी तकनीक है जो दुश्मन को सोचने का मौका भी नहीं देती। चीन और पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस सुखोई को वे पुराना मान रहे थे, भारत उसे इतना घातक बना देगा। आपको भारत के इस सुपर सुखोई प्रोजेक्ट और हाइपरसोनिक मिसाइल पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि भारत को ऐसे और भी स्वदेशी हथियार बनाने चाहिए?
अपनी राय और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आज आपको अपनी वायुसेना और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों पर गर्व महसूस हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।